सो तुला राशि वालों के लिए जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है? ये वो टाइम पीरियड है जब आपके 5th हाउस यानी आपकी स्टडी, संतान के घर और इसी के साथ साथ आपकी लव लाइफ के प्लेस पर राहु महाराज विद्यमान है। शनि महाराज आपके रोग, रिपु, ऋण और शत्रु स्थान पर जाकर छठे घर में बैठे हुए हैं। इसी के साथ अष्टम में मंगल देव, भाग्य स्थान पर सूर्य देव एवं आपके कर्म स्थान यानी 10वें घर में देवगुरु बृहस्पति, शुक्र देव एवं वक्री बुद्ध के साथ बैठे हुए हैं। ये वो टाइम पीरियड है जबकि केतु महाराज आपके 11वें घर में बैठे हैं। तो आइए चेक करते हैं कि क्या प्रभाव पड़ने वाला है इस ग्रह स्थिति का, इस ट्रांजिट का आप लोगों के ऊपर। सबसे पहले हम शिक्षा के क्षेत्र से बात करते हैं। तो ये वो टाइम पीरियड है जब बहुत सारा कंफ्यूजन, बहुत सारा सेल्फ डाउट विद्यार्थी वर्ग फेस करते हुए देखे जा रहे हैं। तो अगर हम शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो ये वो टाइम पीरियड है जब बहुत सारा सेल्फ डाउट, बहुत सारा कंफ्यूजन हम विद्यार्थी वर्ग में नोटिस करें। तो अगर कंफ्यूजन, सेल्फ डाउट है तो उसका सोल्यूशन गाइडेंस होता है ना, टीचर्स होते हैं, लॉजिकल एंड रैशनल थिंकिंग होती है, ठीक है ना, भागना नहीं होता उस सिचुएशन से, डटकर सामना करना होता है। अगर आप लोग इस टाइम पीरियड में अपने बर्थ प्लेस से दूर यानी दूसरे स्टेट में या फिर किसी दूसरे कंट्री में जाना चाहते हैं तो ये टाइम पीरियड फेवरेबल है, सहायता करेगा आपका, अगर आपका बर्थ चार्ट आपको सपोर्ट कर रहा है तो। ये वो टाइम पीरियड है जिसमें हमें अगर इन जनरल बात करें तो बहुत सोच समझ के चलना है। इजीली किसी पे भी ट्रस्ट करने वाला टाइम पीरियड ये नहीं है, ये हर एरिया के लिए मैं कह रही हूँ, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि पर्सनल लाइफ कैसे रहने वाली है इस मंथ। पर्सनल लाइफ में हम आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपका सोशल सर्कल और फ्रेंड सर्कल चेक करेंगे। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले कि लव लाइफ कैसे रहने वाली है जुलाई के मंथ में। तो अगर हम लव लाइफ की बात करें तो 5वें घर में राहु महाराज विराजमान है। यहां पर ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करवा सकते हैं, है ना, जो नहीं भी हुआ है वो सोचने पे मजबूर कर सकते हैं जो कभी हो नहीं सकता। तो इल्यूजनरी थॉट प्रोसेस, मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन, इमोशनल अप एंड डाउन, इम्पल्सिवनेस, ये सब आप अपने रिलेशनशिप में इस मंथ विटनेस कर सकते हैं। करना क्या है, बिल्कुल किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच जाना है अचानक से, है ना, तुरंत किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचना है। अगर कुछ आपके सामने चीज आई है या बात आई है ना, हो सकता है फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर कि कोई भी XYZ कोई भी सिचुएशन क्रिएट हुई, हमें त्वरित नहीं सोच लेना है कि भाई हमारा पार्टनर ही गलत है या यही धोखा दे रहा है या यही परेशान कर रहा है या यही सही नहीं रिलेशनशिप को लेकर चलना चाहता। तुरंत नहीं सोचना है। एक बार जब चीजें सामने आई है तो उस पर एनालिसिस करो, इंट्रोस्पेक्शन करो, क्या वाकई में ऐसा ही है जो मैं सोच रहा हूँ या ये मजबूर कर रहा है कोई ग्रह मुझे ऐसा सोचने पे, ये सोचना है, ठीक है। देन फिर आप देखो कि रिलेशनशिप कैसे बैलेंस होता है। अगर हम बात करें मैरिड लाइफ की तो मैरिड लाइफ में मैं ये कहूंगी कि पार्टनर की हेल्थ इस समय आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। पार्टनर की हेल्थ में कुछ अप एंड डाउन आप महसूस कर सकते हैं, इसकी संभावनाएं बन रही है। अगर हम बात करें सोशल सर्कल एंड फ्रेंड्स ग्रुप की तो हो सकता है कि आपको लगे कि आप अकेले पड़ गए, ना कोई फ्रेंड है ना कोई सोशल सर्कल है, जो कलीग्स भी हैं वो बस अपने वजह से साथ में है। तो हो सकता है कि एक लोनलीनेस, एक लेफ्ट आउट या एक इमोशनल वैक्यूम के टाइम पीरियड में आप फील करें। पर ये याद रखना कि ग्रह अगर एकाकी करता है किसी इंसान को तो वो उसको फोकस करने के लिए करता है ताकि आप अपने काम पर फोकस कर अपने करियर में ग्रो हो सके। गौर करना मेरी इस बात में। आइए अब बात करते हैं कि भाग्य कितना साथ दे रहा है इस मंथ, करियर कैसा रहने वाला है, बिजनेस कैसा रहने वाला है और मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनेंसेस कैसे रहने वाले हैं। अगर हम भाग्य की बात करें तो भाग्य अच्छा है, एवरेज से बेहतर भाग्य है। हो सकता है कि ये इस टाइम पीरियड में कुछ मांगलिक कार्यों में भी आपका खर्च हो। ये टाइम पीरियड निवेश के अनुसार भी बहुत बेहतर है। अगर हम स्पेसिफिकली करियर की बात करें तो ये टाइम पीरियड करियर में भी ग्रोथ देने वाला टाइम पीरियड है। अगर आप जॉब चेंज करने के बारे में या कोई नई जॉब ढूंढने के बारे में सोच रहे हैं तो अपॉर्चुनिटीज मिलते हुए दिख रही है, ठीक है। अगर आप प्रमोशन के बारे में सोच रहे हैं तो ये मंथ प्रमोशन के लिए भी फेवरेबल मंथ है। अगर ये टाइम पीरियड में आपकी कंपनी वगैरह में प्रमोशन अनाउंस वगैरह होने वाले हैं और आपका बर्थ चार्ट सपोर्ट करे तो ये टाइम पीरियड फेवरेबल है। अगर हम करियर की, व्यवसाय की बात करें तो करियर तो 5 जुलाई के बाद से ठीक है। बिजनेस में भी 7 जुलाई के बाद आप बेहतरी देखना महसूस करेंगे, विटनेस करेंगे बेहतरी। तो ओवरऑल करियर एंड फाइनेंस के हिसाब से ये मंथ बेहतर है, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी ये मंथ बेहतर है। अब हम बात करते हैं हेल्थ के एरिया में।
हेल्थ कैसे रहने वाली है इस मंथ आप लोगों की। देखो ये मंथ ना ओवरऑल हेल्थ ठीक है, मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कोई मेजर इशू मुझे दिख रहे हैं, बट पैरों से संबंधित, कंधों में दर्द, ये मसल स्पैन जो है वो मुझे फील होता है कि आप लोग विटनेस कर सकते हैं। ठीक है, छोटे मोटे इन्फेक्शंस, उससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं दिख रहा थैंकफुली। सो क्या उपाय करें इस मंथ? उपाय में आप लोगों को जो मोस्ट इंपॉर्टेंट उपाय है मैं ये करने को कहूंगी कि इस मंथ भर आपको विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ सुनना है। अगर आप कर सकते हैं वेल एंड गुड, नहीं भी कर सकते हैं तो उस पाठ को सुनना है आपको। ठीक है, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, राम राम।